सर्वेभ्यो नमो नमः। कादम्बरी के 20 जो मंगलाचरण के श्लोक हैं उन्हें हम पहले ही एक वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आज हम कादम्बरी कथामुख को शुरू करते हैं। पहले गद्य का मैं उच्चारण करूंगी, उसके बाद अर्थ करूंगी। आसीदशेष नरपतिः शिरः सव्यर्चित शासनः पाक शासन इवापरः चतुरुदधिमाला मेखलया भुवो भर्ता प्रतापानुरागवनत समस्त सामंत चक्रः चक्रवर्ती लक्षणोपेतः चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण शङ्खचक्रलाञ्छनः हर इव जितमन्मथः गुह इव प्रतिहत शक्तिः कमलयोनिरिव विमानीकृतराजहंसमण्डलः जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति गङ्गाप्रवाह इव भागीरथ पथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमानपादच्छायः दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्तदानाद्रीकृतकरः कर्ता महाश्चर्याणाम् अहर्ता कर्तॄणाम् आदर्शः सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्तिः कलानां कुलभवनं गुहानाम् आगमः काव्यामृतरसानाम् उदयशैलो मित्रमण्डलस्य उत्पातकेतुरहितजनस्य प्रवर्तयित आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानाम् अग्रणी विदग्धानां वैनतेय इव विनतानन्दजननः वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारित सकलारित कुलाचलो राजा शूद्रको नाम। मुख्य बात है, राजा शूद्रक नाम का एक राजा था। तो अब ये सारे राजा के विशेषण होंगे। आसीद अशेष नरपति शिरः सव्यर्चित शासन पाक शासन इव अपरः। अब यहाँ पर क्या है? आसीद अशेष नरपति शिरः सव्यर्चित। सव्यर्चित मतलब होता है समधन, अर्च धातु से मिलकर के बना है। सम अभि अर्चित, सम उपसर्ग अभि उपसर्ग व अर्च धातु के साथ त प्रत्यय लग करके बना है सव्यर्चित। तो अशेष नरपति यानी कि समस्त, अशेष का मतलब सभी, कोई शेष न बचा हो। अशेष नरपति शिरः सव्यर्चित, सिर के द्वारा जो स्तुति करते हैं, सिर को झुका करके जो नमन करते हैं, ऐसे राजा पाक शासन इव अपरः, ऐसे राजाओं में पाक शासन शासन इव अपरः, पाक शासन बोलते हैं इंद्र को, इंद्र के समान शासन वाला उन सब राजाओं से अपर, उन सब राजाओं से अलग देवराज के समान यानी कि इंद्र के समान था। चतुः उदधि माला मेखलया भुवो भर्ता, राजा की विशेषताएं बताई जा रही हैं। चतुः उदधि, चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला को धारण करने वाली, भुवो भूमि पृथ्वी का भर्ता, ऐसा शूद्रको नाम राजा आसीत। उसके बाद अगला है प्रतापानुराग अवनत समस्त सामंत चक्रः। प्रतापानुराग, उस राजा के प्रताप से, पराक्रम से, अनुराग से समस्त सामंत
चक्र अवनत समस्त सामंत मंडल, जो समस्त सामंत लोग थे वह अवनत होते थे उस राजा के प्रताप के कारण और उस राजा के अनुराग के कारण, उस राजा पर अनुराग के कारण, उसके गुणों से प्रभावित होकर के वह जो सामंत मंडल था, संपूर्ण सामंत चक्र, वह अवनत रहता था, नतमस्तक रहता था। ऐसा शूद्रक नाम का राजा था। चक्रवर्ती लक्षणोपेतः, चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त, चक्रधर इव, चक्रधर मतलब विष्णु के समान, कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः, कर कमलों में, हाथों में विष्णु भगवान के समान, हाथों में शंख चक्र उपलक्ष्यमाण, शंख चक्र लांछन उपलक्ष्यमाण, शंख चक्र इत्यादि लक्षणों से युक्त, चिन्हों से युक्त कर कमलों वाला भगवान विष्णु के समान था। हर इव जित मन्मथ, हर मतलब शिवजी, इव के समान, शिव के समान, जित मन्मथ कामदेव को जीतने वाला था। गुह इव प्रतिहत शक्ति, गुह मतलब होता है कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय के समान, प्रतिहत शक्ति यानी कि जिसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसा। कर कमल योनिरिव विमानी कृतराज हंस मंडलः, कमल योनिरिव, कमल योनि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी को कहा जाता है। विमानी कृत राज हंस मंडलः, भगवान ब्रह्मा जी के समान विमानीकृत यानी कि जिन्होंने बना लिया है राजमंडल को, राजहंस मंडल को विमान बना लिया है, अपना विमान बना लिया है राजहंस मंडल को, ऐसे कमल योनि भगवान ब्रह्मा के समान। जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति, जलधि के समान, समुद्र के समान लक्ष्मी, जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न होती है, ऐसा ही राजा शूद्रक था। गंगा प्रवाह एव भगीरथ रथ, भगीरथ पथ प्रवृत्तः, गंगा प्रवाह के समान, भगीरथ का रथ का पथ प्रवृत्त करने वाला, यानी कि भगीरथ के समान गंगा का पथ प्रवृत्तः, गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः, यानी कि जिस प्रकार से भगीरथ ने आगे आगे चल करके गंगा का पथ प्रवृत्त किया, गंगा को पथ दिखाया, उसी प्रकार से राजा शूद्रक भी क्या है, अपने पितृगणों का, अपने पूर्वजों का, सूर्यवंशी राजाओं का अनुगामी है, वह भी उनके पीछे पीछे चलने वाला है। रवि रिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः, सूर्य के समान प्रतिदिवस प्रतिदिन उदय होने वाले सूर्य के समान अभ्युदय वाला है। उसके बाद आगे मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छाया, मेरु के समान, मेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत जो है उसको मेरु या सुमेरु पर्वत कहा जाता है। तो समस्त लोक, सकल उपजीव्यमान पादच्छाया, जिस प्रकार से समस्त संसार मेरु की छाया के नीचे उपजीव्यमान है, उसी प्रकार से मेरु पादच्छाया, मेरु के चरणों में छाया को प्राप्त करता है। संसार में सबसे ऊंचा पर्वत मेरु है, तो मेरु सुमेरु पर्वत, तो उसी प्रकार से यह राजा भी जो है, यह जो राजा है इसकी छाया, छत्र छाया में समस्त लोग उपजीव्यमान है। दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृत करः, दिग्गज, दिग्गज मतलब हाथी, जो चारों दिशाओं में जो दिग्गज होते हैं उनके समान, अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृत करः, जिस प्रकार से उनका जो हमेशा उनकी
कर मतलब सूट भी होता है, तो वो जिस प्रकार से जो उनका मदजल होता है उससे हमेशा आर्द्रीकृत होती है, यानी कि भीगी हुई होती है मदजल से, उसी प्रकार से दान से अनवरत दान करने में प्रवृत्त होने के कारण दान से आर्द्रीकृत करह, यानी कि संकल्प लेते हैं ना जल से, उसके बाद ही दान दिया जाता है। तो दान देते हुए संकल्प लेने के कारण हमेशा जिसके हाथ गीले रहते हैं ऐसा राजा शूद्रक हुआ। कर्ता महाआश्चर्याणाम, कर्ता महाश्चर्याणाम अहर्ता कर्तूनाम, यानी कि आश्चर्यजनक कार्यों का करने वाला, आहर्ता कर्तूनाम यानी कि यज्ञ इत्यादि का संपादन करने वाला, यज्ञों का अनुष्ठाता। आदर्शः सर्वशास्त्राणाम, समस्त शास्त्रों का आदर्श यानी कि समस्त शास्त्रों को जानने वाला, सभी को सभी शास्त्रों का श्रवण मनन इत्यादि करने वाला। उत्पत्ति कलानाम कुल भवनम गुहानाम, कलाओं का उद्भव स्थान, गुणानाम होना चाहिए यहाँ पर। कुल भवनम गुणानाम, गुणों का कुल भवन के समान। आगम काव्यामृत रसानाम, काव्य अमृत रसों का आगम। उदय शैलो मित्रमंडलस्य, मित्रमंडल के लिए, मित्र समूह के लिए उदयाचल पर्वत के समान। उदय, जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत के चारों तरफ पर्वत बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से राजा शूद्रक के चारों तरफ मित्रमंडल बैठा रहता है। उत्पात केतु रहित जनस्य, उत्पात केतु रहित जनस्य, वैरी समूह के लिए केतु के समान, उत्पात केतु के समान। प्रवर्तयित गोष्ठी बंधनानाम, गोष्ठी इत्यादि संगोष्ठियों का करने वाला या उनको शुरू करने वाला। आश्रयो रसिकानाम, रसिकों का आश्रय। प्रत्यादेशो धनुष्मताम, धनुर्धरों का प्रत्यादेश अर्थात उन्हें परांगमुख कर देने वाला। प्रत्यादेश, आदेश प्रत्यादेश यानी कि को लौटा देने वाला। धनुषधारी जो व्यक्ति होते हैं, धनुर्धारी जो धनुर्विद्या में अच्छे हैं, उनको निवर्तित कर देने वाला, लौटा देने वाला, अर्थात उसके सामने कोई भी धनुर्धारी नहीं टिकता है। धौरेयः साहसिका नाम, साहसिकों में, साहस करने वाले व्यक्तियों में, साहस युक्त व्यक्तियों में। धौर्य धुरी के रूप में। अग्रणी विदिग्धानाम, विदग्धों में अग्रणी, पुरुषत्वशाली पुरुषों में अग्रगण्य। वैनते यानी कि पंडितों में श्रेष्ठ कह सकते हैं। वैनतेय इव विनतानंद जननः, वैनतेय मतलब होता है गरुड़, विनता का पुत्र वैनतेय, ढक प्रत्यय स्त्रिभ्यो ढक से लग जाएगा। वह विनता के पुत्र के समान। विनतानंद जननः, विनता यानी कि माता को जिस प्रकार गरुड़ आनंदित करता है, उसी प्रकार से आनंददायक। वैन्यः इव चापकोटित समुत्सारित सकलारित कुलाचलो राजा शूद्रको नाम। वैन्य इव, वेन पुत्र वैन्य, वेनु पुत्र वैन्य पृथु, राजा पृथु को कहा गया है वैन्य पृथु के समान। चाप कोटित, चाप मतलब होता है धनुष के द्वारा। कोटि समुत्सारित, कोटि करोड़ों समुत्सारित। सकलाराति कुलाचलो यानी कि जो कुल पर्वत थे, जो पृथु ने एक बार उनके जो कुल पर्वत थे महाराज पृथु की के समान, जिन्होंने करोड़ों धनुषों के द्वारा शत्रु कुल पर्वत के समान शत्रु मंडल को
समाप्त कर दिया था। ऐसे पृथु राजा के समान, जो कुल पर्वत के समान जो शत्रु थे, मतलब अडिग रहने वाले जो शत्रु थे, उनको अपने धनुष से करोड़ों कोटि शत्रुओं को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसा राजा शूद्रको नाम, ऐसा राजा शूद्रक हुआ। उसके बाद आगे चलेंगे। नामनेव यो निर्भिन्न राति हृदयो विरचित नरसिंहरूपा डम्बरम एक विक्रम कांत सकल भुवन तलो विक्रम त्रयायासितं जहासेव वासुदेव अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कुनरपति सहस्र संपर्क कलंकम इव क्षालयन्ति यस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम उवाच राजलक्ष्मी। उस राजा शूद्रक के पास क्या हुई, चिरम उवास, राजलक्ष्मी बहुत लंबे समय तक रही। कुछ विशेषताएं राजलक्ष्मी की हैं और कुछ वो नरसिंह भगवान का परिहास किया करते थे नरसिंह भगवान के ऊपर, वो बताया गया है। नाम नेव यो निर्भिन्न आराति हृदयो, नाम से ही यह ऐसा शूद्रक, यह जहास एवं वासुदेवम, वह राजा शूद्रक जो है वासुदेव पर हंसा, क्योंकि नाम नेव निर्भिन्न आराति हृदयो, उनके शत्रुओं का हृदय उनके नाम से ही निर्भिन्न हो जाता था, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे हृदय के, वो डर जाते थे उनके शत्रु। लेकिन नरसिंह भगवान ने क्या किया, विरचित नरसिंह रूपावडम्बरम, ऐसे नरसिंह भगवान पर जहास इव, ऐसे नरसिंह रूपाडम्बरम वासुदेवम जहास, जो नरसिंह के रूप का आडंबर करने वाले भगवान विष्णु पर, भगवान वासुदेव पर हंसा। और उन नरसिंह रूपाडम्बरम का विशेषण होगा एक विक्रम क्रांत सकलो भुवन तलो विक्रम त्रयायासितं विरचित नरसिंह रूपावडम्बरम वासुदेवम जहास। एक विक्रम क्रांत सकल भुवन तलो, समस्त पृथ्वी तल को एक ही कदम में जिन्होंने नाप लिया, ऐसे विक्रम त्रय आयासित, 3 कदम रखने वाले ऐसे भगवान वासुदेव के द्वारा रचित नरसिंह रूपावडम्बरम, नरसिंह रूप आडंबर पर शूद्रक हंसता था, क्योंकि शूद्रक के तो नाम से ही शत्रु डर जाते थे। लेकिन नरसिंह भगवान को भी, भगवान विष्णु को भी शत्रु को डराने के लिए रूप का आडंबर करना पड़ा, इसलिए शूद्रक जो है उन पर हंसते हैं। उसके बाद अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कुनरपति सहस्र संपर्क कलंकम इव चालयन्ति यस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी चिरम उवास। कथम चिरम उवास, अचिरकालाद लग्नम अतिक्रांत कुनरपति सहस्र संपर्क कलंकम इव, अति चिरकाल से कुनरपति यानी कि दुष्ट राजाओं के सहस्त्र कुनरपति संपर्क कलंक, हजारों कुनरपति यानी कि गलत राजाओं के, दुष्ट राजाओं के संपर्क में रहने के कारण लक्ष्मी को जो कलंकम इव, कलंक जो लग गया है, कलंकम इव यस्य, इस राजा शूद्रकस्य विमले कृपाण जले क्षालयन्ति इव चिरम उवाच। विमल कृपाण धारा जल यानी कि तलवार की धार से निकलने वाले विमल जल के समान अपने कलंक को क्षालयन्ति, अपने जो कुनरपतियों के संपर्क में राजलक्ष्मी बहुत समय से रही है, उस कलंक को धोती हुई के समान, यानी कि ऐसा लग रहा है मानो राजलक्ष्मी राजा शूद्रक के पास इसलिए रह रही हो क्योंकि बहुत समय से किसी
बहुत सारे हजारों कुनरपतियों के, गलत राजाओं के, दुष्ट राजाओं के संपर्क में रही है और कलंक लग गया है। अब उसे प्रक्षालित करने के लिए, विमल करने के लिए राजा शूद्रक के पास बहुत समय तक रही। यश्च मनसि धर्मेण कोपे यमेन प्रसादे धनदेन प्रतापे बह्निना भुजे भुवादृशि श्रिया वाचि सरस्वत्या मुखे शशिना बले मरुता प्रज्ञायां सुरगुरुणा रूपे मनसि जेन तेजसि सवित्रा वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाकृतेऽनुकरोति स्म भगवतो नारायणस्य। अब यह जो है भगवान भगवतो नारायण का, ये भगवान नारायण यानी कि विष्णु भगवान का अनुकरण कर रहे हैं के रूपाकृते अनुकरोति। यह भगवतो नारायणस्य रूपाकृते अनुकरोति स्म। यह भगवान विष्णु के रूप का अनुकरण करता था। कैसे? मनसि धर्मेण, मन में धर्म के द्वारा, कोपे यमेन, कोप में, यम के रूप में, प्रसादे धन देन, प्रसाद यानी कि प्रसन्नता में, धनद यानी कि कुबेर के समान, प्रतापे बहनिना, प्रताप में यानी कि इनका प्रताप, बहनी यानी कि अग्नि के समान था, भुजे भुआ, भूमि, भुजाओं के द्वारा भूमि का, दृषि श्रेया, दृष्टि लक्ष्मी के समान रख करके, श्रेया मतलब लक्ष्मी होती है, वाची सरस्वत्या, वाणी सरस्वती के समान, मुखे शशिना, मुख में चंद्रमा के समान, बले मरुता, बल में मरुतों के समान, प्रज्ञा में, बुद्धि में बृहस्पति के समान, सुर गुरुणा, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, रूपे मनसि जेन, रूप से कामदेव के समान, तेजसी सवित्रा, तेज में सूर्य के समान, वसता सर्वदेवमयस्य, ये सब इनमें निवास करता है। तो सर्वदेवमय प्रकटित विश्वरूप, जब भगवान ने सर्वदेवमय, भगवान विष्णु ने विश्वरूप प्रकट किया, ऐसी रूप आकृति को अनुकरोति भगवतो नारायणस्य, ऐसी रूपाकृति यानी कि जो विश्वरूप प्रकट किया था वैसी रूपाकृति का अनुकरोति स्म, क्योंकि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने समस्त विश्व रूप दिखाया, वह जो रूप था उसी प्रकार के रूप, क्योंकि मन में धर्म है, कोप में यम का वास है, प्रसाद में धनत का वास है, तो इस प्रकार से शूद्रक जो हैं उस भगवान के उस रूप का अनुकरण करते थे। उसके बाद यस्य च मदकलकरी पीठपाटनम् आचरता लग्नस्थूलमुक्ताफलेन दृढमुष्टि निष्पीडन् निष्ठयूतधारा जलविन्दुदन्तुरेणेव कृपाणेनाकृष्यमाणः सुभटोरः कपाटविघटितकवचसहस्रान्धकारमध्यवर्तनी करीकटगलितमदजल सारदुर्दिना स्वाभिसारिका इव समरनिशासु समीपम सकृद आजगाम राजलक्ष्मीः। यानी कि उस राजा के पास राजलक्ष्मी एक ही बार आ गई और वहीं रह गई, क्योंकि यस्य मदकलकरी कुंभपीठ पाटनम आचरता, यानी कि युद्ध, कहने का अभिप्राय है अभिसारिका के समान जो राजलक्ष्मी है वह समर निशासु, समीपम समर मतलब होता है युद्ध की रात्रियों में एक ही बार अभिसारिका के समान उस राजा के पास आ गई, क्योंकि वह राजलक्ष्मी जो है बार बार यदि आती तो उसको युद्ध के समय भय लग रहा था, इसलिए वो एक ही बार आ करके राजा फिर गई ही नहीं, यानी कि राजा के पास आ करके ठहर गई, रह गई। तो यस्य जिसके मद कल करी कुंभ पीठ पाटनम आचरता, यानी कि जो मस्ती के कारण
हाथियों का कुंभ स्थल विदारण करने वाले शूद्रक के पास बड़े बड़े गज मौक्तिक थे। लग्न स्थूल मुक्ता फलेन, यानी कि जो मस्ती से गजों के यानी कि वो शिकार करते थे जंगली हाथियों का के जो कुंभ स्थल होता है उसको विदीर्ण करके मस्ती भर में यानी कि शिकार करने के लिए जब जाते थे तो उस जो उनका कुंभ स्थल था उसे विदीर्ण करके वहाँ से क्या लेके आते थे, स्थूल मुक्ताफल यानी कि मोतियों को, जो मुक्ताफल होते हैं गजों के, जो कुंभ स्थल में गज मौक्तिक होते हैं उनको निकालने वाली यानी कि उनको विदीर्ण करके लाने वाली दृढ़ मुष्टि, मुष्टि मतलब होता है मुट्ठी, निष्पीडन निष्ठूय धारा जल बिंदु दंतुरेण कृपाणेन आकृष्यमाणा राजलक्ष्मी आजगाम, मतलब जो राजा शूद्रक शिकारी प्रवृत्ति के थे और गज के कुंभ स्थल को विदीर्ण करके गज मौक्तिक लाने वाली मुट्ठी के द्वारा दृढ़ निष्पीडन पूर्वक पकड़ी गई धारा जल बिंदु दंतु के समान, वो जो उनकी जो कृपाण थी उसका जो पकड़ने वाला जो हिस्सा था वह कैसा था, धारा जल रूपी बिंदुओं के से उच्चावत प्रतीत होने वाली कृपाण से खींची हुई ऐसी राजलक्ष्मी, यानी कि वो धारा जल बिंदु के समान जिस उस मुट्ठी से खींची गई हो, जो मुट्ठी उन गजों के मस्तकों से गज मौक्तिक को खींच कर लाती है, उस मुट्ठी के द्वारा वह कृपाण से मुट्ठी द्वारा पकड़ी गई कृपाण से खींची गई हो। जैसे सुभटोह कपाट विघटित कवच सहस्रंधकार मध्यवर्तिनी करी करट गलित मद जलासार दुर्दिन आस्वाभि सारिकेव समर निशासु समीपम सकृदम आजगाम। सुभटोह कपाट विघटित कवच सहस्र, यानी कि जो राजा थे वो जो राजलक्ष्मी थी, उनकी जो साम्राज्य लक्ष्मी थी वह कैसी थी, जो राजा थे शत्रु राजाओं के को मार करके शत्रु राजाओं के वक्ष स्थलों को विछिन्न की हुई और हजारों कवच रूपी अंधार के बीच में रहने वाली राजलक्ष्मी हाथियों के करी कर मतलब होता है हाथियों के कपोल मंडल से करी करट गलित मद जलासार दुर्दिन, यानी कि बारिश के समान मद जल राजाओं उन हाथियों के कुंभ स्थलों से टपकता रहता है, तो उससे दुर्दिन के समान यानी कि वर्षा के दिन के समान डर करके समर निशाओं में एक ही बार राजा के समीप आ गई। कैसी, अभिसारिका के समान समर रात्रियों में एक ही बार राजा के पास आ गई। उसके बाद यस्य हृदय स्थितानापि पतीन दिधक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनानामपि रिपुसुन्दरीणाम् अन्तर्जनितदाहोदिवानिशं जज्ज्वाल। अब जो राजा के शत्रुओं की पत्नियां थी, यस्य च जिसके हृदय स्थितानाम अपि जो विरहणी स्त्रियां थी, वो अपने पतियों को राजा शूद्रक के द्वारा मारे जाने के कारण प्रताप अनल
वियोगिनीनाम अपि रिपुसुंदरीणाम अंतर्जनितदाहो दिवानिशम। जिसकी प्रतापाग्नि प्रतापानलः, यस्य जिस राजा की प्रतापाग्नि वियोगिन पतीन दिदिक्षु वियोगिनीनाम हृदय स्थितानाम रिपुसुंदरीणाम अंतर्जनितदाहो दिवानिशम जज्वाल। यानी कि उस राजा जो शूद्रक था, उस शूद्रक की जो प्रतापाग्नि थी वह शत्रुओं की पत्नियों के हृदयों में, जो वियोगिनी स्त्रियां थी शत्रुओं की, जिन शत्रुओं को राजा शूद्रक ने मार दिया है, ऐसी शत्रु पत्नियां रिपु सुंदरीणाम अंतर्जनित दाह, यानी कि उनको जो दाह उत्पन्न होता था अपने पतियों को मार देने के कारण, तो वो जो राजा की, मानो उस राजा की प्रतापाग्नि उन शत्रुओं की पत्नियों के हृदय में निरंतर धधकती रहती है, ऐसी वह उस राजा की प्रतापाग्नि थी। उसके बाद यस्मिंच राजनि जित जगति परिपालयति महिम चित्रकर्मसु वर्णशंकराः रतेषु केशग्राः काव्येषु दृढबन्धाः शास्त्रेषु चिन्ता स्वप्नेषु विप्रलम्बा छत्रेषु कनकदण्डाः ध्वजेषु प्रकम्पाः गीतेषु रागविलसितानि करिषु मद्विकाराः चापेषु गुणच्छेदाः चापेषु गुणच्छेदा गवाक्षेषु जालमार्गा शशि कृपाणकवचे कृशपलङ्काः रतिकलहेषु दूतप्रेषणं सार्यक्षेषु शून्यग्रहा च प्रजानामाशन् यस्य प्रलोकादभयम् अन्तःपुरिका कुन्तलेषु भङ्गः नूपुरेषु मुखरता विवाहेषु करग्रहणम् अनवरत मखाग्निधूमेनाश्रुपातस्तुरंगेषु कसाभिघातो मकरध्वजे चापध्वनिभूत। यानी कि उस राजा के शासन की विशेषताएं बताई जा रही है। वहाँ क्या क्या होता था। यस्मिंच राजनी, उस राजा के जित जगति परिपाल्यसि, जो परिपालयति महिम, जिस जगत को, जिस संसार को वह राजा पालता था, उस राजा के पालन वाले संसार में, उस राजा के पालन वाले धरती में कैसा था। चित्रकर्मसु वर्ण संकराः, चित्र कर्म में यानी कि चित्र बनाने में ही विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है, वर्णों का, परंतु प्रजा में कोई भी वर्ण संकर नहीं है। रतेषु केशग्रहा, रति क्रिया में ही केवल केश खींचे जाते हैं, केश ग्रहण होता है, अन्यथा प्रजा आपस में लड़ते हुए केशों को ग्रहण नहीं करती है। उसके बाद काव्येषु दृढ़बंधा, काव्य में ही दृढ़बंधे यानी कि कठिन कठिन पदों का प्रयोग किया जाता है। लोक में किसी पर दृढ़बंध यानी कि बंधन नहीं बांधा जाता है। शास्त्रेषु चिंता, शास्त्रों में ही चिंतन होता है, लोक में किसी को कोई चिंता नहीं है। स्वप्नेषु विप्रलम्बा, स्वप्नों में ही वियोग होता है, वास्तव में किसी का किसी से वियोग नहीं होता है। छत्रेषु कनकदंडा, छत्रों में ही जो कनक दंड यानी कि छाताओं में या छत्रों में ही सोने के दंडे लगे हुए हैं, यानी कि कोई किसी को दंड देता नहीं है लोक में। ध्वजेषु प्रकंपा, ध्वज ही हिलते डुलते रहते हैं, प्रकंपित होते रहते हैं, प्रजा कोई भी प्रकंपित नहीं होती है। गतिषु राग विलसितानि, गति राग जो है, राग विलास इत्यादि चलने में ही होता है, यानी कि जो सुंदरियां होती हैं वही राग विलास इत्यादि चलने में करती है। लोक में कोई किसी से राग द्वेष नहीं करता है। करिषु मद विकारा, करियों में ही, हाथियों में ही मद विकार होता है, प्रजा में कोई मद विकार नहीं है। चापेषु गुणच्छेदा, चाप यानी कि धनुष, चाप में ही धनुष की डोरी ही टूटती है, अन्य कहीं पर भी गुणच्छेद नहीं होता है। गवाक्षेषु जाल मार्गः, यानी कि जो खिड़कियां होती हैं उनमें ही जालियां हैं, मार्गों में, प्रजाओं में ऐसा कोई जालसाजी नहीं होती है। सचि कृपाण कवच, कवचेषु कलंकाः, जो कृपाण कवच हैं उनमें ही यानी कि जो दाग हैं वह लगे हुए हैं।
रति कलहेषु दूत प्रेषणम। रति कलह में ही यानी कि जो रति क्रीड़ा के अंतर्गत जो कलह इत्यादि हो जाता है या मनमुटाव पति पत्नी के बीच में हो जाता है, उसी में ही दूत भेजे जाते हैं मनाने के लिए एक दूसरे राजा के लिए। कभी भी राजा दूत नहीं भेजता है। शार्यक्षेषु शून्यग्रहा न प्रजानाम् आसन। शार्यक्षु शून्यग्रहा न प्रजानाम् आसन, यानी कि शून्य ग्रह कहाँ पर होते हैं? शून्य कहने का अभिप्राय है शार्येषु यानी कि जो शार्यक्षेषु यानी कि जो अक्षों में ही, अक्ष जो पासे खेले जाते हैं उनमें ही क्या होता है? शतरंज के पासों में ही शून्य ग्रह होता है, प्रजाओं में नहीं। अर्थात प्रजाओं में कोई भी घर किसी का खाली नहीं है, अपितु जो शतरंज का खेल होता है उसमें ही खाने जो बने रहते हैं वो खाली रहते हैं। यस्य च प्रलोकात् भयम् अंतःपुरिका कुन्तलेषु भङ्गः नूपुरेषु मुखरता विवाहेषु करग्रहणम् अनवरत धूमेन अश्रुपात तुरंगेषु कशाभिघातो मकरध्वजे चापध्वनिर अभूत। यस्य उसी राजा शूद्रक के शासन में परलोकाद भयम, परलोक से ही केवल भय है और किसी को किसी से भय नहीं है। अंतःपुरिका कुंतलेषु भंगः, अंतःपुरिका यानी कि जो रनिवास हैं उनमें ही सुंदरी सुंदरी नारियों के जो बाल हैं उनमें क्या है? भंग है, यानी कि टेढ़े हैं, वो घुंघराले हैं। अन्य कोई भी टेढ़ा उस प्रजा में नहीं है। नुपुरेषु मुखरता, नुपुर ही आवाज करते रहते हैं, अन्य कोई आवाज नहीं करता है। विवाहेषु करग्रहणम, विवाहों में ही कर ग्रहण होता है, यानी कि हाथ पकड़ा जाता है, कर ग्रहण होता है। प्रजा से कोई कर नहीं लिया जाता है। अनवरत मखाग्नि धूमेन अश्रुपात, अनवरत मखाग्नि यानी कि यज्ञ इत्यादि लगातार रूप से चलते पर ही उसके धुएं के कारण अश्रुपात होता है। लोक में कोई भी प्रजा राजा के शासन से परेशान होकर अश्रुपात नहीं करती है, यानी कि रोना धोना प्रजा नहीं करती है। केवल अश्रुपात तभी होता है जब यज्ञ हो रहा होता है। तुरंगेषु कशाभिघातो, केवल तुरंग यानी कि गजों घोड़ों पर ही जो है कस से, कोड़ों से वार किया जाता है, अन्य किसी प्रजा पर नहीं किया जाता है। मकर ध्वजे चाप ध्वनि अभूत, और कामदेव के विषय में ही धनुष की टंकार होती है, अन्यत्र कहीं पर भी धनुष कोई नहीं चलाता है। उसके बाद आगे चलेंगे। तस्य राजा कलिकाल भयपुंजी भूत कृतयुगानुकारिणी त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा मज्जनमालव विलासिनी कुच तटास्फालन जर्जरितोर्मिमालया जलावगाहनावतरित जय कुंजर कुंभ सिंदूर संध्यायमानस लीलयोन्मद कलहंस कुल कोलाहल मुखरित कूलया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधानी आशीत। उस राजा की जो राजधानी है विदिशाभिधाना नगरी राजधानी है। अब उस नगरी की क्या विशेषता है? वह वेत्रवत्या परिगता, वेत्रवती के द्वारा चारों तरफ घिरी हुई है, ऐसी राजधानी है। और कैसी उस वेत्रवती नदी कैसी है उसकी भी विशेषताएं बताई जाएंगी। तस्य राज्ञः, उस राजा की कलिकाल उभय पुंजी भूत कृत युगानुकारिणी, यानी कलिकाल के भय से पुंजीभूत यानी कि सिकुड़ी हुई, कृतयुग मतलब होता है कलयुग का अनुगमन करने वाली की अनुकरण करने वाली ऐसी विदिशा नाम की राजधानी थी। त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा, त्रिभुवन यानी कि तीनों लोकों की भूमि के समान विस्तृत। मज्जन माल वलित विलासिनी कुच तटास्फालन जर्जरितोर्मिमालया जलावगाहनावतारित जय कुंजर कुंभ सिंदूर संध्यायमानस लीलयोन्मद हंस कुलाहल
मुखरित कूलया। वेत्रवत्या, ये वेत्रवती के विशेषण हो जाएंगे क्या क्या? मज्जन मालव विलासिनी कुच तटास्फालन जर्जरित जर्जरित उर्मिमालया। जो सुंदरी स्त्रियां हैं विलासिनी मालव देश की जो विलासिनियां हैं उनके कुछ तटों से मज्जन करते हुए, यानी कि वो जल में स्नान कर रही हैं, जल को ऊपर नीचे थपथपा रही हैं, तो उनके कुछ तटों से, इनके स्तन तटों से छिन्न भिन्न हुए जल की तरंग, उर्मिमालया मतलब तरंगों से युक्त वेत्रवत्या, ऐसी वेत्रवती नदी। जलावगाहनवतारित जय कुंजर कुंभ सिंदूर संध्याय मानस, संध्याय होगा यहाँ तक। जलावगाहन अवतारित जय कुंजर कुंभ सिंदूर रस संध्याय। जो जय कुंजर यानी कि जो विजयी हाथी हैं युद्ध से लौटे हुए, उनके कुंभ स्थल में जो उनके माथे पर जो सिंदूर लगाया होता है, उस सिंदूर को शाम के टाइम में वह उस वेत्रवती नदी में जा कर के नहाते हैं, तो उससे उस सिंदूर से युक्त जल से, अवगाहित जल से युक्त, रक्त वर्ण के सिंदूर युक्त जल से युक्त ऐसी वेत्रवती नदी से परिगत है विदिशा नाम की राजधानी। मानस लीलयोन्मद कल हंस कुल कोलाहल मुखरित कूलया, यानी कि उस जो वेत्रवती नदी है राजहंसों के कुल यानी कि समूह से, कोलाहल से मुखरित कूलया यानी कि कोलाहल से गूंज रही, ऐसी गूंजने वाली ऐसी जो वेत्रवती नदी है वह विदिशा के चारों तरफ है। वेत्रवत्या परिगता विदिशा विधाना राजधानी, ऐसी ऐसी वेत्रवती नदी से घिरी हुई विदिशा नाम की राजधानी आसीत, राजधानी थी। धन्यवाद।